हेलो एवरीवन, आज हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 3 है बच्चों पॉलिनोमियल में। आई होप आपने इससे पहले के वीडियो लेक्चर्स बहुत अच्छे से देखे होंगे, साथ साथ आपने नोट्स भी बनाए होंगे, इसमें कोई डाउट मुझे नहीं है। अगर बाय डिफॉल्ट आपने नहीं किया है तो प्लीज पहले वीडियो नंबर 1 और 2 को आप देखिए, उसके नोट्स बनाइए, जितनी चीजें मैंने लिखवाए हैं उन सभी पे अपना कॉन्सेप्ट बनाइए, उसके बाद में वीडियो लेक्चर नंबर 3 देखिए, वरना फिर बच्चों मुसीबत आने वाली है, आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। सिंपल सा इतना मीनिंग है बेटा, ठीक है। फिर टेंशन आपको आएगा कि सर क्वेश्चन तो मुझसे हो ही नहीं रहा है, कैसे होंगे भाई? जब तक आपने शुरू से नहीं देखा है वीडियो लेक्चर तब तक आपसे क्वेश्चन नहीं होने वाले हैं, ठीक है बेटा। मैं डरा नहीं रहा, आपको समझा रहा हूं बेटा कि वीडियो लेक्चर नंबर 1 और 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिल्कुल उसमें मैंने बेसिक पढ़ाए हैं। 8वीं क्लास 7वीं क्लास में जो बेस शुरू किया जाता है पॉलिनोमियल के लिए, वहां से मैंने स्टार्ट करे हैं बेटा, ठीक है। तो जब आप उसको देखोगे सब कुछ आपको समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। चलो फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं बेटा पॉलिनोमियल को ही। अभी तक हम लोगों ने पॉलिनोमियल में क्या क्या हमने कवर कर लिया है, एक बार मैं क्विक रिवीजन आपको करवाता हूं, फिर हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है बेटा। याद करो, सबसे पहले हमने देखा था कि कांस्टेंट का डेफिनेशन क्या होता है, याद है? कांस्टेंट का डेफिनेशन क्या होता है, याद है बेटा? मैंने बोला था उसमें a symbol which has fixed numerical value that is known as the constant, a symbol which has fixed numerical value that is known as constant। उसके बाद में था बच्चों अपने पास में क्या, वेरिएबल, याद है? फिर मैंने बोला था वेरिएबल के बारे में, a symbol which can take different numerical value। मैंने बोला था बेटा a symbol which can take different numerical value is known as a variable, it is denoted by a small letters, ठीक है। थर्ड नंबर पे क्या था बेटा, याद करो, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, याद है आपको? थर्ड नंबर पे क्या था अपने पास, अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। क्या है भाई? अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस, याद है बेटा? मैंने इसमें समझाया था आपको, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, याद कीजिए, द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स विच आर कनेक्टेड बाय, या फिर आप बोल दीजिए विच आर सेपरेटेड बाय एन ऑपरेशंस प्लस और माइनस, दैट इज नोन एज द अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, ठीक है। फोर्थ नंबर पे हमने डिफाइन किया था बेटा क्या, टर्म्स। क्या था वो? टर्म्स, याद करो बेटा, मैंने बोला था टर्म्स में मैंने आपको समझाया था वेरियस एक्सप्रेशंस, वेरियस एक्सप्रेशंस। कैसा एक्सप्रेशंस? अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस विच आर सेपरेटेड बाय एन ऑपरेटर्स प्लस और माइनस, दैट इज नोन एज टर्म्स। मैंने बोला था आपको फिर कि टर्म्स के बेसिस पे अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस को क्लासिफाई किया जाता है। मैंने हेडिंग आपसे डलवाया था, अगर आपको याद हो तो, टाइप्स ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ठीक है बच्चों। इसके बाद में हमने देखा था क्या, टाइप्स ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। क्या देखा था बच्चों, याद करो, टाइप्स ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, टाइप्स ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस, अगर आपको याद हो तो, ठीक है बेटा। और मैंने बोला था क्या, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स होगा ये, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स होगा ये। तो सबसे पहला इसमें था बच्चों क्या, मोनोमियल। क्या था, याद करो जरा, मोनोमियल। इसमें मैंने क्या बोला था, हैविंग सिंगल टर्म, हैविंग सिंगल टर्म। हैविंग मतलब क्या भाई? अब ये भी तो क्वेश्चन हो सकता है ना बेटा, हैविंग मतलब क्या? हैविंग का मतलब है बेटा एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इन विच देयर इज अ सिंगल टर्म, एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन या फिर एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच देयर इज अ सिंगल टर्म इज नोन एज मोनोमियल। सेकंड पे था अपने पास, सेकंड पे था बच्चों अपने पास में, याद करो, बाइनोमियल। याद है कि भूल गए? बाइनोमियल। बाइनोमियल में क्या था बच्चों, एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इन विच देयर आर टू टर्म्स ओनली, देयर आर टू टर्म्स ओनली, उसको हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल। तीसरे नंबर पे क्या था बच्चों, ट्राइनोमियल, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें क्या होगा, 3 टर्म होगा। फोर्थ नंबर पे क्या था बच्चों अपने पास, क्वाड्रीनोमियल। याद करो क्या था, क्वाड्रीनोमियल। मैंने इसमें बताया था कि एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा जिसमें कितने टर्म्स होंगे, 4 टर्म्स होंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रीनोमियल। इसके बाद में मैंने आपको सिखाया था बच्चों, याद करो जरा, पॉलिनोमियल का डेफिनेशन हमने बताया था, याद है आपको? पॉलिनोमियल, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच इन्वॉल्व्ड वेरिएबल्स है, या फिर बोल सकते हैं एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स हैव
पावर एज ए होल नंबर, दैट इज नोन एज पॉलिनोमियल। ठीक है बेटा, इसके बाद में क्या था, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। याद करो, इसके बाद में क्या था बेटा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इसे मैंने सिखाया था आपको, द हाईएस्ट पावर, या फिर बोल दो द हाईएस्ट एक्सपोनेंट, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज नोन एज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। और वो डिग्री क्या होगा बेटा, वो डिग्री हमेशा होल नंबर ही होगा। क्या होगा, वो होल नंबर ही होगा। यहां तक हम लोगों ने अभी तक के क्लास में कवर कर लिया है। 5 मिनट के अंदर में हमने रिवाइज कर लिया सारी चीजों को। अब यहां से हम लोग आगे चलेंगे बेटा, ठीक है। चलो फिर हम मूव करते हैं। आप चाहें तो इसका शॉर्ट नोट भी बना ले, ज्यादा बेहतर तरीके से काम करेगा आपके लिए। चलो बेटा, अब हम देखने जा रहे हैं बच्चों टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, और ब्रैकेट में मैं यहां पे लिखूंगा बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। किसके बेस पर बेटा, कैसे था याद करो, टाइप्स ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, याद है, टाइप्स ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। यहां पर होगा बेटा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। क्या बेटा, डिग्री। याद करो, हमने अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में यह समझा था कि जैसे जैसे नंबर ऑफ टर्म्स चेंज हो रहे थे वैसे वैसे क्या हो रहा था बेटा, नाम भी बदल रहा था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। अब यहां पर क्या होगा, जैसे जैसे डिग्री चेंज होगा, जैसे जैसे पावर बदलता चला जाएगा, वैसे वैसे पॉलिनोमियल का नाम भी क्या होगा बेटा, चेंज होता चला जाएगा। क्या होगा भाई, चेंज होता चला जाएगा। तो सबसे पहला इसमें आता है बेटा जीरो पॉलिनोमियल, हम लोग बोलते हैं। आपके बुक में हो सकता है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल से शुरू किया गया हो, लेकिन उससे पहले भी होता है बच्चों जीरो पॉलिनोमियल। सबसे पहला हमने लिखा बेटा जीरो पॉलिनोमियल। क्या बोला बेटा हमने, जीरो पॉलिनोमियल। ध्यान देना बेटा, बड़े ध्यान से आप समझना इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ऐसा पॉलिनोमियल होगा बेटा, एक ऐसा पॉलिनोमियल होगा जिसमें सिर्फ जीरो ही होगा। वहां पे ना तो कोई आपको कांस्टेंट दिखाई देगा जीरो को छोड़ के, ना कोई वेरिएबल आपको दिखाई देगा। यानी कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका बॉडी जीरो हो, जिसका बॉडी क्या हो बेटा, जीरो हो। मतलब क्या सर, देखना बेटा, पॉलिनोमियल को हमेशा याद रखना बेटा, हम लोग px से डिनोट करते हैं, पॉलिनोमियल ऑफ x बोलते हैं इसको। px बोल दो, या फिर आप gx बोल दो, या फिर आप इसको hx बोल दो। समझे बेटा, ये डिनोट करने का तरीका होता है। तो अगर मैं जीरो पॉलिनोमियल की बात करूं तो px बराबर सिर्फ और सिर्फ क्या लिख दो, जीरो। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल। क्यों बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल, क्योंकि इसका जो बॉडी है ना बेटा, वहां पर ना तो कोई कांस्टेंट दिखाई देगा आपको जीरो को छोड़ के, ना ही कोई आपको वेरिएबल दिखाई देगा किसी भी पावर के रूप में। गॉट माई पॉइंट। तो फिर हम लोग इसको क्या बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल। इसका जो डिग्री होगा ना बेटा, इसका जो डिग्री होगा, जरा सोचो क्या होगा। याद रखना बेटा, इसका डिग्री अगर जीरो बोल रहे हो तो फिर गलत बोल रहे हो, इसका डिग्री अनडिफाइंड होता है। क्या होता है बच्चों, अनडिफाइंड होता है। क्यों होता है अनडिफाइंड, क्योंकि हम बता ही नहीं सकते बेटा कि यहां पर वेरिएबल का पावर क्या है। कोई स्टूडेंट ऐसा सोचे, मान लो कोई ऐसा भी स्टूडेंट होगा जो सोच ले कि नहीं सर आप ऐसे लिख दीजिए ना कि px इज इक्वल टू जीरो इंटू एक्स का पावर जीरो। तो मैंने बोला था ना बेटा डिग्री में, याद है कि वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा वो पावर क्या कहलाता है, डिग्री कहलाता है। तो कोई स्टूडेंट बोलेगा सर ये जीरो आ गया ना यहाँ पे, तो फिर यही इसका डिग्री हो जाएगा। कोई दूसरा स्टूडेंट ऐसा बोलेगा सर आप ऐसे कीजिए, इसको लिख देते जीरो इंटू एक्स का पावर वन। अल्टीमेट तो ये जीरो ही हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई हो गया है ना। तो कोई बच्चा बोलेगा सर अब यहां पर आ गया है वन, देखो वेरिएबल का पावर, इसलिए इसका डिग्री हो जाएगा वन। कोई बोलेगा नहीं सर आप ऐसे लिख दीजिए जीरो इंटू एक्स का पावर टू। अब ये पावर हो गया टू, ये पूरा मल्टीप्लाई होने के बाद में तो जीरो ही होना है ना, है ना। तो फिर कोई बच्चा बोलेगा सर आप इसका डिग्री लिख दो टू। तो क्या ये सही है बच्चों, याद रखना
ये बिल्कुल भी सही नहीं है। जो भी पॉलिनोमियल होगा बेटा, आप याद रखना, कोई भी पॉलिनोमियल होगा, उस पॉलिनोमियल का डिग्री हमेशा फिक्स होगा, वो होल नंबर होगा, ऐसा वेरिएबल कभी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मैंने बोला यहां से कि जो जीरो पॉलिनोमियल होगा उसका डिग्री अनडिफाइंड होगा। समझे बात को बेटा? आया ना? उसके बॉडी में क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ जीरो होगा। सेकंड नंबर पे आते हैं बेटा। सेकंड नंबर का होता है नाम कांस्टेंट पॉलिनोमियल। बोल के बताओ, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बेटा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। याद करो, हमने पहले ही पढ़ा था कांस्टेंट और वेरिएबल का डेफिनेशन, याद है क्या? वैसे ही यहां पर है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। याद रखना बेटा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल में क्या होगा कि वो पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? कांस्टेंट होगा, उसमें वेरिएबल कहीं भी दिखाई नहीं देगा। यानी कि आप बोल दीजिए px इज इक्वल टू 2, या फिर आप बोल दीजिए qx, ये पॉलिनोमियल को डिनोट करने का तरीका है। बोल दीजिए आप 5, कुछ भी आप बोल दो बेटा, ये सब के सब क्या हो जाएंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएंगे। डिग्री क्या होगा सर इसका? याद रखना बेटा, डिग्री इसका होता है 0 के बराबर। किसका? कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है बच्चों? 0 के बराबर होता है। क्वेश्चन आता है सर आपको ये कैसे पता चल गया कि डिग्री इसका 0 होगा? हाउ वी डिसाइड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 0? कुछ तो कॉन्सेप्ट होगा ना सर। बिल्कुल नहीं बताता हूं बेटा। देखो, देखना बेटा, अगर मैंने बोला कि ये px इज इक्वल टू 2 है, आया ना, तो क्या मैं इस 2 को ऐसे लिख दूं बेटा 2 इंटू 1? कोई फर्क पड़ेगा इससे? 2 इंटू 1 से कुछ ही फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत बढ़िया। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं 2 इंटू एक्स टू दी पावर 0? भाई किसी भी नंबर का पावर 0 हो वो तो 1 ही होता है। किसी भी नंबर का, किसी भी वेरिएबल का पावर अगर 0 हो तो फिर आंसर क्या होता है बेटा? हमेशा 1 होता है। इसलिए मैंने 1 के जगह पे, इसके जगह पर मैंने x टू दी पावर 0 को रिप्लेस कर दिया है। समझे नहीं समझे बेटा? तो फिर अब मैं बोलूंगा कि सर ये है हमारा पॉलिनोमियल और मैं इसको लिखूंगा 2 इंटू एक्स टू दी पावर 0। अब मुझे मिल गया है, ये है वेरिएबल और वेरिएबल का मुझे मिल गया है पावर, इसलिए मैं बोलूंगा डिग्री होगा 0। किसका? किसका डिग्री 0 होगा भाई? कांस्टेंट पॉलिनोमियल का। गॉट माय पॉइंट? चलो बहुत ही बढ़िया। आगे अब चलते हैं नेक्स्ट। इसके बाद में आता है बच्चों हमारे पास तीसरे नंबर पे। पहला था जीरो पॉलिनोमियल, दूसरे पे था कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तीसरे नंबर पर होता है बच्चों लीनियर पॉलिनोमियल। क्या होता है बेटा? बोल के बताओ जल्दी से। लीनियर पॉलिनोमियल। आपको समझ में आ ही क्या होगा कि डिग्री क्या होना चाहिए? डिग्री 1 होना चाहिए। क्यों 1 होना चाहिए सर? अरे भाई इसी सीक्वेंस पे तो पढ़ाई कर रहे हैं। जीरो पॉलिनोमियल अनडिफाइंड था, कांस्टेंट पॉलिनोमियल डिग्री 0 था, तो अब आया लीनियर, तो इसका कितना होगा? डिग्री 1 होगा। क्योंकि हम लोग डिग्री के बेसिस पर ही तो हम क्लासिफाई कर रहे हैं पॉलिनोमियल के। गॉट माय पॉइंट? चलो भाई, लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या होगा बेटा? पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल डिफाइन आप कर सकते हैं बेटा सबको। ए पॉलिनोमियल having degree is equal to 1। समझे बात को बेटा या नहीं समझे? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूं तो px इज इक्वल टू हो जाएगा ax प्लस b, ये वेरिएबल के फॉर्म में रहेगा, जहां पे a का वैल्यू 0 कभी भी नहीं होगा। क्यों सर? क्या बुराई है इसमें? क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि बच्चों अगर a का वैल्यू आपने 0 पुट कर दिया ना बेटा, अगर a का वैल्यू आपने 0 पुट कर दिया तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0 प्लस b। ये b क्या है? b तो एक कांस्टेंट है। b क्या है बेटा? एक कांस्टेंट है। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब याद करो क्या था? कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जो इससे पहले हमने पढ़ा था ना, ये वहां पर हम लोग पहुंच जाएंगे। ठीक है बेटा? गॉट माय पॉइंट? ये a और b क्या है भाई? कांस्टेंट है। a का वैल्यू क्या नहीं होगा? a का वैल्यू 0 नहीं होगा, बाकी आप कुछ भी लिख सकते हैं। समझे बात को? नहीं समझे बेटा? आसान है ये, बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। यहां तक आप जल्दी से नोट कीजिए बेटा, फिर मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा। डू फास्ट।
चलो बेटा, फोर्थ नंबर पे अपने पास आता है, पहला था जीरो पॉलिनोमियल, उसके बाद में आया कांस्टेंट पॉलिनोमियल, उसके बाद में आया तीसरे नंबर पे लीनियर पॉलिनोमियल। अब फोर्थ नंबर पे आएगा बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या आएगा बेटा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ध्यान से देखना बेटा, क्या है ये? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। याद रखना बेटा, आगे के क्लास में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने को मिलेगा, तो ज्यादा फर्क नहीं है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में और इक्वेशन में। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत आसान हो जाता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बेटा याद रखना, इसका डिग्री क्या होगा? ए पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री इज इक्वल टू 2, तो फिर हम उसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। एग्जांपल में आप देख सकते हैं बेटा, डेफिनेशन आप लिख सकते हैं बच्चों, ए पॉलिनोमियल विच हैज डिग्री इज इक्वल टू 2 दैट इज नोन एज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिर मैंने लिखा बेटा यहां पर एग्जांपल में, एग्जांपल होता है इसका ax स्क्वायर। चलो यहां पर मैं एक पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिख देता हूं, ये हो जाएगा बच्चों px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस ये हो जाएगा c, और a का वैल्यू क्या नहीं होगा बेटा? जीरो नहीं होगा। याद करो, अगर a का वैल्यू जीरो हुआ तो फिर ये बन जाएगा bx प्लस c, b और c क्या है? कांस्टेंट है, तो फिर ये बन जाएगा हमारा लीनियर पॉलिनोमियल, बिल्कुल पहले वाला। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ a b c आर कांस्टेंट। क्या है बेटा? ये है कांस्टेंट्स। समझे बात को? नहीं समझे बेटा? और आप चाहे तो एग्जाम्पल लिख लीजिए, पावर 2 होना चाहिए बेटा, इस बात का जरूर ध्यान रखना। कोई बोले आपसे कि क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? हाँ बिल्कुल है, अकेला है तो क्या हो गया? पावर उसका 2 है ना बेटा, पावर 2 है तो फिर ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। 2x का पावर 2 ये भी है, कोई दिक्कत नहीं बेटा इसमें भी। 3x स्क्वायर माइनस 1 क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं इसमें भी। फिर आपसे कोई पूछ ले कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्या? अगर आपने बोल दिया हाँ है, तो फिर आपने रिवीजन नहीं किया है। आपने रिवीजन नहीं किया है बेटा। याद रखो मैंने क्या बोला है कि जब भी हम पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो पावर होल नंबर होना चाहिए। इसको जरा सिंप्लीफाई करके देखो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का पावर ये -2 हो जाएगा, तो क्या ये होल नंबर है? क्या ये होल नंबर है? नहीं है, तो फिर ये पॉलिनोमियल कहां से हो जाएगा बच्चों? जल्दी बताओ मुझे। होगा ही नहीं ये पॉलिनोमियल। ये क्या है? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। याद करो, मैं पहले वीडियो लेक्चर में ही आपको सिखाया था बेटा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में कुछ खास डिफरेंस होते हैं। ठीक है, अब यहां पर आके कंफ्यूज मत हो जाना बेटा कि सर ये पावर 2 तो है, फिर आप क्यों नहीं इसको बोल रहे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? बेटा याद करो, पॉलिनोमियल का डेफिनेशन ही है कि जितने भी इन्वॉल्व्ड वेरिएबल्स होंगे सबके पावर क्या होने चाहिए? सबके पावर होल नंबर होने चाहिए। गॉट माई पॉइंट? आई होप वो क्लियर होगा बेटा आपको, है ना? यहां तक जल्दी से फास्ट आप नोट करो, फिर मैं आगे चलूंगा। इसके टाइप्स को आज फिनिश करते हैं। जल्दी फास्ट, डू फास्ट बेटा। चलो बेटा आगे चलते हैं। 5 नंबर पे है बच्चों क्यूबिक पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल बोल के बताओ? क्यूबिक पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल? क्यूबिक पॉलिनोमियल। याद रखेंगे बेटा, क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है बच्चों कि एक ऐसा पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल विच हैज डिग्री इज इक्वल टू 3। ए पॉलिनोमियल विच हैज डिग्री इज इक्वल टू 3। डेफिनेशन आप खुद से लिख सकते हैं बेटा। मैथ्स में कॉन्सेप्ट चाहिए, डेफिनेशन नहीं। मैथ्स में क्या चाहिए बेटा? कॉन्सेप्ट चाहिए, डेफिनेशन नहीं। आप खुद से लिख सकते हैं ए पॉलिनोमियल विच हैज डिग्री इज इक्वल टू 3 दैट इज नोन एज द क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो फिर पहला एग्जांपल हमारे पास होगा बच्चों px इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर। ये कुछ भी नहीं है, आप इसको नहीं मानेंगे कुछ भी, है ना बेटा? चलो मैं रफ कर देता हूं, टेंशन मत लो। ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है बेटा किसके लिए? क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। a का वैल्यू क्या नहीं होगा? a का वैल्यू 0 नहीं होगा। 0 क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा। और बाकी सब के सब a b c d क्या है बेटा? ये सब के सब कांस्टेंट है। क्या है बेटा? ये कांस्टेंट्स है। गॉट माय पॉइंट? यस सर नो? फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं आपसे, अगर मैं और आपसे बात करूं तो x क्यूब ये बिल्कुल क्यूबिक पॉलिनोमियल है।
एक्स क्यूब माइनस 1 ये भी है, 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस रूट अंडर x। क्या ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है? याद रखना बेटा, इस रूट अंडर x के वजह से ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो फिर क्यूबिक की हम बात ही नहीं करेंगे। इस रूट अंडर x की वजह से ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो फिर हम क्यूबिक की क्यों बात करें, भले ही पावर 3 है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। समझे बात को नहीं समझे बेटा? चलो भाई, इसके बाद में आता है फोर्थ नंबर पे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ध्यान रखना बेटा, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? 4 होना चाहिए। तो वैसे पॉलिनोमियल को हम लोग क्या बोलते हैं? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हैं, ये हो जाएगा ax का पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx क्यूब प्लस dx स्क्वायर प्लस e, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 और ABCDE क्या है बच्चों? ये कांस्टेंट है। आप चाहे तो और भी एग्जांपल लिख सकते हैं। क्या x का पावर 4 बाई क्वाड्रेटिक है? बिल्कुल है। 2x का पावर 4 बिल्कुल ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है बच्चों, आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को दोबारा से देखिए, जहां पे जो चीजें नहीं समझ में आ रही है उसको आप दोबारा से रिपीट करो बेटा। और ये तीनों वीडियो लेक्चर बहुत ही अच्छे तरीके से लिंक्ड है। अब यहां के बाद में ही, यहां से पढ़ने के बाद में ही क्लास 9th और 10th के सेकेंड चैप्टर में डिफरेंस क्रिएट होता है। यहां तक सेम है बच्चों, याद रखना, 9th में भी और 10th में भी। अब 10th क्लास में ग्राफ के बारे में पढ़ना है और 9th क्लास में रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम के बारे में पढ़ना है। उसके बाद में चैप्टर खत्म हो जाता है। गॉट माई पॉइंट? चलो तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर ऑल ऑफ यू बच्चों।